हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टैली होम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम टैली ERP9 सॉफ्टवेयर अकाउंट एवं GST से रिलेटेड नॉलेजेबल एवं प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। गाइस, आज के हम इस प्रैक्टिकल वीडियो में डिस्कस करेंगे GSTR 2B के बारे में, जो कि GST डिपार्टमेंट द्वारा अभी एक नया फीचर इनेबल किया गया है, जिसको कि GSTR 2B का नाम दिया गया है। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण खुलासे करेंगे। खुलासे वर्ड मैंने इसलिए यहाँ पे यूज़ करा है क्योंकि मैं आपको यहाँ पर GSTR 2B के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों के बारे में बताऊंगा। इसलिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज सुनने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी। इसलिए हमने वीडियो के थंबनेल में भी लिखा है कि आंखें खोल देने वाला वीडियो। साथ में जो वीडियो के की पॉइंट है उसके बारे में क्या है, GSTR 2B क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन GSTR 2B एंड GSTR 2A में क्या अंतर है, और ITC किसके हिसाब से क्लेम करनी चाहिए, GSTR 2A के हिसाब से या GSTR 2B के हिसाब से। इन सारी चीज़ों के अंदर हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्किप ना करिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल देहाती भाषा में बता देता हूँ कि GSTR 2B और GSTR 2A में क्या अंतर है, और GSTR 2B के क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज है, और क्यों उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। ये सारा कुछ मैं आपको बिल्कुल प्योर देहाती भाषा में बता देता हूँ। देन मैं आपको लॉ के हिसाब से इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज GSTR 2B। GSTR 2B क्या है? तो GSTR 2B क्या है भैया, आपके ITC का स्टेटमेंट है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। ITC का स्टेटमेंट है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। और GSTR 2A क्या होता है? GSTR 2A होता है ITC स्टेटमेंट ऑटो पॉपुलेटेड, और यहाँ पे लिख लेते हैं ऑटो है। 2B भी ऑटो पॉपुलेटेड है, ये भी ऑटो पॉपुलेटेड है। ऑटो पॉपुलेटेड ITC स्टेटमेंट फॉर अ पर्टिकुलर मंथ। तो बस यहाँ पर यही अंतर है। 2B क्या है आपका एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, और 2A क्या है आपका एक पर्टिकुलर मंथ के लिए। पर्टिकुलर पीरियड मतलब क्या हुआ, 2B के हिसाब से क्या होता है कि आपका करंट मंथ की 12 से लेके नेक्स्ट मंथ की 11, करंट मंथ की 12 तारीख और नेक्स्ट मंथ की 11 तारीख के बीच में जितनी भी आपकी GSTR 1, GSTR 5, GSTR 6 फाइल होंगी, उसके हिसाब से जो आपका सप्लायर जो रिटर्न फाइल करेगा उसके हिसाब से डाटा को उठा लेगा फॉर अ पर्टिकुलर, इस पीरियड के बीच में जितनी भी रिटर्न फाइल होंगी। और GSTR 2A क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर मंथ के लिए होता है। पर्टिकुलर मंथ मतलब जुलाई के अंदर आपको खाली जुलाई के इनवॉइसेस दिखाएगा, अगस्त के अंदर आपको अगस्त के इनवॉइसेस दिखाएगा, जून के अंदर आपको जून के इनवॉइसेस दिखाएगा। जबकि 2B में ऐसा नहीं है। 2B में क्या रहेगा कि 2B में आपका पर्टिकुलर पीरियड इसका क्या है, पीरियड इसका क्या है, करंट मंथ की 12 से लेके और नेक्स्ट मंथ की 11 तक के पीरियड के बीच में जितना भी सप्लायर आपकी रिटर्न्स को फाइल करेगा, चाहे वो प्रीवियस मंथ की करे, वो सारी आपकी 2B में रिफ्लेक्ट होंगी। सो मेन जो मोटा अंतर है, जो देहाती अंतर है, वो ये अंतर है कि 2B एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए है। उस पीरियड में जितनी भी रिटर्न फाइल होंगी वो आपके उस पीरियड के 2B में रिफ्लेक्टेड होंगी, और 2A एक पर्टिकुलर मंथ के लिए। इसलिए क्या होता है, इससे क्या होगा कि GSTR 2B जो है आपका, जो GSTR 2B है, एक मिनट, तो GSTR 2B जो आपका है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब वो हमेशा एक सा रहेगा। वो एक बार जो पीरियड जो जनरेट हो जाएगा, GSTR 2B जो है वो चेंजिंग नहीं है, मतलब वो उसका जो स्टेटमेंट एक बार जो जनरेट हो गया वो चेंज नहीं होगा। जबकि GSTR 2A क्या होता है, हर समय चेंज होता रहता है। क्यों होता रहता है? क्योंकि 2A में तो जितनी बार भी सप्लायर आपकी रिटर्न फाइल करेगा, वो जब भी रिटर्न, जैसे कि अभी हम अगस्त में खड़े हुए हैं, अगर हमारा सप्लायर अक्टूबर में जाके अगस्त की रिटर्न फाइल करेगा तो वो अगस्त का GSTR 2A में रिफ्लेक्ट करेगा। इस अगस्त के महीने में अगर किसी ने अप्रैल की या फेब की या मार्च की रिटर्न फाइल की तो वो फेब के GSTR 2A में चली जाएगी। जबकि GSTR 2B क्या है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, तो पर्टिकुलर पीरियड में जो भी रिटर्न फाइल होगी वो उसके हिसाब से एक बार ITC स्टेटमेंट आपका जनरेट हो जाएगा, और वो फिर चेंज नहीं होगा। 2A हमेशा चेंज होता रहता है, और 2B जो है वो एक बार होने के बाद वो चेंज नहीं होगा। अच्छा, मेरे को ITC कैसे क्लेम करनी चाहिए?
आईटीसी हमें कैसी क्लेम करनी चाहिए? आईटीसी हमें ना तो 2A के हिसाब से क्लेम करनी चाहिए ना 2B के हिसाब से क्लेम करनी चाहिए। क्या बात कर रहे हो सर? ना 2A के हिसाब से क्लेम करनी चाहिए ना 2B के हिसाब से क्लेम करनी चाहिए, हमें अपनी बुक्स के हिसाब से क्लेम करनी चाहिए। किसके हिसाब से क्लेम करनी चाहिए? बुक्स के हिसाब से। बुक्स के हिसाब से मतलब जो जो मेरे पास इनवॉइसेज आए मैं उसके बिहाफ पे करूंगा। इतना घबराइए मत, मैं आपको पूरी डिटेल अभी दूंगा, रूल्स के हिसाब से दूंगा, जो गवर्नमेंट का लॉ है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। 2A और 2B आपको एक मैच करने के लिए बनाया गया, गवर्नमेंट के द्वारा एक टूल बनाया गया जिसके हिसाब से आप अपने आईटीसी को मैच कर सकते हो, पर आईटीसी आप अपने बुक के हिसाब से ही क्लेम करोगे तो ही आप एक प्रॉपर आईटीसी क्लेम कर पाओगे, नहीं तो आपकी आईटीसी कई बार छूट जाएगी, कई बार आप एक्सेस ले लोगे। तो 2B को लाने का मतलब क्या है, अब इसके बारे में डिस्कस कर देते हैं कि 2B क्यों आया है। बेसिकली क्या है कि आपको पता होगा कि एक अभी बीच में एक ऑप्शन आया था आईटीसी 110% अवेलमेंट का ऑप्शन, मतलब जितने आपके 2A के अंदर जो आईटीसी रिफ्लेक्ट हो रही होगी आप उसका 10% और ज़्यादा ले सकते हो। इस प्रकार से आप 110% ले सकते हो। तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही थी कि क्वार्टरली वाले जो रिटर्न फाइल करेंगे उनकी तो आईटीसी साहब रिफ्लेक्ट नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं करंट मंथ में देखूंगा क्वार्टर का उसका मंथ का एंड नहीं होगा तो वो आईटीसी उसमें रिफ्लेक्टेड नहीं होगी। सो इसलिए गवर्नमेंट अब, क्योंकि ये नियम कोविड-19 के चलते हुए इसको गवर्नमेंट ने क्या करा था, आगे एक्सटेंड कर दिया था। अब ये कोविड-19 जैसे जैसे समाप्त होगा, इसका अगस्त का पीरियड था, आई थिंक अक्टूबर से जो है आईटीसी 110% वाला जो रूल है वो लागू हो जाएगा, जिसके हिसाब से जो भी आपके 2A में आईटीसी रिफ्लेक्ट हो रही होगी उसके हिसाब से आप आईटीसी को क्लेम कर सकोगे। तो इसको और ज़्यादा ईज बनाने के लिए और ज़्यादा सिंपल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, जीएसटीआर 2B को आपको इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसके अंदर आपके जो क्वार्टरली वाले भी जो रिटर्न फाइल करेंगे वो भी आपके 2B में रिफ्लेक्ट होगा, उनकी रिटर्न की डेट रिफ्लेक्ट होगी, कौन से महीने की रिटर्न फाइल हुई है वो सब रिफ्लेक्टेड होगा, क्या इनवॉइस नंबर है, सब कुछ। 2A में हमें कभी 2A के अंदर हमें कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं होता कि कौन से महीने की रिटर्न फाइल की गई है और कब की गई है। 2B के अंदर आपको सारा कुछ रिफ्लेक्ट होगा कि कौन से महीने की रिटर्न है, किस तारीख को की गई है, किस प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, सारा कुछ हमें वो जो है वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। तो 2B को जो लाने का मेन मतलब वो ये है कि आने वाले समय में आप आईटीसी 2B के हिसाब से क्लेम करो। अगर क्वार्टरली वाले ने क्वार्टर के एंड में रिटर्न फाइल किया तो आप उसकी आईटीसी क्वार्टर के एंड में उसको अवेल करो, उसको क्लेम करो, ना कि आप शुरुआत में पहले से क्लेम कर लो। तो ये अभी गवर्नमेंट का एक मैं समझता हूँ कि ये अभी एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि अभी ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं अभी आपको सारे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में ही डिस्कस कर लेंगे। तो जो मोटा मोटा जो अंतर था वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब हम रूल के हिसाब से कुछ डिस्कस कर लेते हैं। So what is GSTR 2B? Form GSTR 2B is an auto drafted ITC statement. क्या है? Auto drafted ITC statement है, which will be generated for every registered person on the basis of the information furnished by his or suppliers in their respective Form GSTR 1 and Form GSTR 5 and ITC received from GSTR 6. जो भी हमारा सप्लायर जिसने हमें गुड्स की या सर्विस की सप्लाई की है उसके GSTR 1, 5 और 6 के बिहाफ पे जो है GSTR 2B जो है वो जनरेट होता है। द स्टेटमेंट विल इंडिकेट अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट टू द रजिस्टर्ड पर्सन अगेंस्ट ईच डॉक्यूमेंट फाइल्ड बाय हीज हर सप्लायर एंड द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। आईटीसी हमें शो करेगा कि हमें क्लेम करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एंड फॉर्म GSTR 2B ऑल्सो कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन इम्पोर्ट of goods from IceGate system including inward supply of goods received from SEZ unit और developers। GSTR 2A के अंदर क्या होता था कि आइस गेट से वो आईटीसी को नहीं उठाता था, जो भी हम इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर जो हम आईटीसी पे करते हैं वो नहीं उठाता था। पर GSTR 2B आपकी आइस गेट की भी जो आईटीसी है वहाँ से भी उसको जनरेट करके हमें 2B के अंदर रिफ्लेक्ट होगी। ठीक, व्हाट इज द यूज ऑफ Form GSTR 2B? Form GSTR 2 should be used by taxpayer to take the right input tax credit in respective section of Form GSTR 3B। 2B के अंदर हमें किस किस सेक्शन में कितनी कितनी आईटीसी क्लेम करनी है 3B के अंदर, वो हमें बिल्कुल प्रारूप 2B के अंदर बना हुआ दिखेगा, जिससे कि हम गलत आईटीसी को गलत हेड में क्लेम नहीं कर सके। तो वो बताएगा आपको आईटीसी किस हेड में आपको 3B में क्लेम करनी है और कैसे आपको रिवर्स करनी है, कहाँ पे आपको आईटीसी को क्लेम करनी है, अगर इंपोर्ट किया तो कहाँ करनी है, सप्लाईज किया तो कहाँ पे करनी है, रिवर्स चार्ज किया तो कहाँ पे करनी है, वो सारा कुछ हमें वहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। डू आई एज अ टैक्स पेयर हैव टू फाइल फॉर्म GSTR 2B? क्या मेरे को GSTR 2B फाइल करनी है? तो इसका जवाब है नहीं, आपको GSTR 2B फाइल नहीं करनी है। When will Form GSTR 2B generated? Form GSTR 2B generated for each month on 12th day of succeeding month. For example, for the month of July 2020. एक बात और, GSTR 2B एनेबल कब से हुआ है? जुलाई 2020 से हुआ। उससे पिछला आपको GSTR 2B का स्टेटमेंट नहीं मिलेगा, जुलाई 2020 से मिलेगा। तो
तो ये कैसे जनरेट होगी ये मैंने आपको बता दिया। करंट मंथ के 12 तारीख से लेकर नेक्स्ट मंथ की 11 तक जितनी भी रिटर्न फाइल होंगी आपके सप्लायर के द्वारा आपके जीएसटीएन नंबर पे, वो आपको 2B के अंदर रिफ्लेक्ट होंगी। एग्जाम्पल पूरा ये दे रखा है, इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन जीएसटीआर 2A और 2B के अंदर अंतर क्या है? देहाती अंतर मैंने आपको बता दिया है और लिखित अंतर मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ITC स्टेटमेंट पीरियड 2A के अंदर क्या होता है? फॉर अ पर्टिकुलर मंथ है 2A, और 2B क्या होता है? फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड है। ये पर्टिकुलर मंथ के लिए होता है 2A, और 2B क्या होता है? एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है। नेचर ऑफ स्टेटमेंट ये डायनेमिक है, दैट मीन्स ये चेंज होता रहता है एज इट चेंज फ्रॉम डे टू डे एज एंड व्हेन द सप्लायर अपलोड द डॉक्यूमेंट्स। जैसे जैसे सप्लायर डॉक्यूमेंट फाइल करेगा किसी भी मंथ के लिए, वो उस मंथ के 2A में रिफ्लेक्ट होता रहेगा। और ये जो है रिमेन स्टैटिक और कंस्टेंट एज द जीएसटीआर 2B फॉर 1 मंथ कैन नॉट चेंज बेस्ड ऑन फ्यूचर एक्शन ऑफ द सप्लायर। फ्यूचर में कभी भी आपका सप्लायर प्रीवियस मंथ की अगर रिटर्न फाइल करेगा तो आपका 2B रिफ्लेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि वो फिर उस करंट मंथ के 2B के अंदर आएगा, क्योंकि वो 12 से लेकर 11 के बीच में जितनी रिटर्न फाइल करेगा वो उसी मंथ के 2B के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ये जीएसटीआर 1, 5, 6, 7, 8 से डाटा उठाता है। ये जीएसटीआर 1, 5, 6 और आइसगेट से डाटा उठाता है। ITC ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स डजंट कंटेन दिस डिटेल। 2A के अंदर इंपोर्ट की जो ITC होती है वो नहीं आती है, और 2B के अंदर वो भी रिफ्लेक्ट होगी। सो ये सारी चीज़ें हैं 2A 2B के अंतर। 2B के बारे में मैंने आपको डिटेल्स बता दिया। अभी हम पोर्टल पर चल के भी इसके बारे में सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए हम पोर्टल के ऊपर चलते हैं और समझते हैं कि 2B किस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पर मैं एक लॉगिन कर लेता हूँ GST के ऊपर जाके। ये हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद हम कंटिन्यू टू डैशबोर्ड होंगे एंड फाइल रिटर्न वाले ऑप्शन पे जाएंगे हम। इसके बाद हम फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे करंट, क्योंकि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के लिए नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर जून सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए मेरे पास किसी भी तरीके का 2B का स्टेटमेंट नहीं आएगा। ये आप देख रहे हैं जीएसटीआर 1 है, 2A है, 3B है और नीचे कंपैरिजन चार्ट है। तो यहाँ पर हमारे पास 2B का ऑप्शन नहीं आ रहा। पर जैसे ही मैं यहाँ पर जून की जगह इसको करूँगा जुलाई और उसको सर्च करूँगा तो हमारे पास देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट और बढ़ जाएगा, ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट 2B। ये भी ऑटो ड्राफ्टेड होता है 2A, और 2B भी ऑटो ड्राफ्टेड है। 2A करंट मंथ एक पर्टिकुलर मंथ के लिए और 2B एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए है। ठीक है, इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। और भी अभी बहुत सी चीज़ें इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस होने वाली हैं कि कैसे 2B किस तरीके से हमें पढ़ना और क्या इसका हम यूज़ ले सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर जो है इस 2B को जो है मैंने ओपन कर लिया है। तो ये मेरे पास समरी है और इसके बगल में आपको एक कॉलम मिलेगा ऑल टेबल्स का। एक है समरी और एक है ऑल टेबल। पहले हम समरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो समरी में क्या है कि देखिए यहाँ पे एरो का निशान बना हुआ है, यहाँ पे आप ओपन कर सकते हो। तो ये आपको बता रहा है जीएसटीआर 3B के टेबल में आपको कहाँ फाइल करनी है, पर्टिकुलर ITC आपको जीएसटीआर 3B में कहाँ फाइल करनी है। तो वो बता रहा है 4A और 5 नंबर कॉलम के अंदर आपको ये ITC मेंशन करनी है, जो कि आपकी किसकी है, B2B इनवॉइसेस। और नीचे और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ये सारे ऑप्शन इस तरीके से यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर देखिए आपको एक हेल्प का ऑप्शन मिल जाएगा। हेल्प के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपकी सारी डिटेल बड़ी आसानी से यहाँ पर मिल जाएगी। जीएसटीआर 2B समरी पेज क्या है, ITC अवेलेबल का मतलब क्या है, ITC नॉट अवेलेबल का मतलब क्या है, एक्सपेंड ऑल कोलैप्स ऑल का मतलब क्या है। और 2B समरी को हम डाउनलोड कर सकते हैं PDB एक्सेल के ऊपर। और यहाँ पर देखिए और भी ऑप्शन हमारे पास हैं। तो ये ऑप्शन आप हेल्प के ऊपर क्लिक करके इन सारे ऑप्शन को अगर आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास दो हैं, एक ITC अवेलेबल और एक ITC नॉट अवेलेबल। जो ITC अवेलेबल है वो ITC अवेलेबल वाले पार्ट में आ रही है, और जो ITC नॉट अवेलेबल है वो नॉट अवेलेबल वाले पार्ट में आ रही है। यहाँ पर देखिए नॉट अवेलेबल वाले पार्ट में अभी हमारे पास कुछ नहीं है। अवेलेबल पार्ट के अंदर मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर मैं इसको ऑल टेबल से, जो ऊपर एक ऑप्शन है ऑल टेबल्स का, तो ऑल टेबल के ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करके यहाँ पर देख सकता हूँ कि ट्रेड नेम क्या है, GSTN नंबर क्या है, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस टाइप, इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू, वो सारी डिटेल मेरे पास यहाँ पर आ रही है। अब देखिए 2B का और 2A का हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पर जो 2B के हिसाब से जो मेरे पास ITC रिफ्लेक्ट हो रही है वो हो रही है कुल
4,252 CGST के कॉलम में और 4,252 SGST के कॉलम में। तो क्वेश्चन ये उठता है कि मेरे को 2B के हिसाब से ITC को क्लेम करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो जवाब है नहीं करनी चाहिए। जवाब क्या है, हमें बुक्स के हिसाब से अपनी ITC को क्लेम करना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पर इसी लॉगिन आईडी पे मैं आपको 2A को दिखाऊंगा कि 2A के हिसाब से हमारे पास ITC कितनी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो सर्विस में आए रिटर्न एंड रिटर्न डैशबोर्ड के ऊपर आएंगे हम। ये मैंने आपके सामने 2B ओपन करा हुआ है। देखिए ये 2B ओपन है हमारे पास। 2B के हिसाब से मेरे पास ITC है 4252 और SGST में 4252 B2B कॉलम के अंदर। किसके अंदर? B2B कॉलम के अंदर। तो पर्टिकुलर जो 12 तारीख से लेके 12 जुलाई से लेकर और 11 अगस्त के बीच में जिन्होंने रिटर्न फाइल की है वो मेरे 2B में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर एक गवर्नमेंट की चूक है। ये मैं आपको यहाँ पे इसलिए लिखा था आके खोल देने वाला वीडियो। तो मैं यहाँ पे आपको 2 GST पे लॉगिन करके दिखाऊंगा, एक GST में और दिखाऊंगा जहाँ पे एक अलग ही तरीके का केस है। यहाँ पर हमने दूसरा इसको ओपन कर लिया है और इसका हम 2A को ओपन कर लेते हैं। और साथ में हम एक टैब में एक और GST की वेबसाइट खोल लेंगे यहाँ पर और रिटर्न डैशबोर्ड पे आने के बाद हम सेलेक्ट करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड मंथ जुलाई, क्योंकि जुलाई से ही 2B आपका जो है वो एनेबल हुआ है। और यहाँ पर आपको नीचे एक चार्ट मिलता है कंपैरिजन ऑफ लायबिलिटी डिक्लेयर्ड एंड ITC क्लेम। GSTR 3 और GSTR 1 के बीच का आपको यहाँ पर कंपैरिजन मिल जाता है और GSTR 2A भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ITC क्रेडिट क्लेम एंड ड्यू, तो इसके ऊपर हम क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम देखिए यहाँ पे एक हमें ऑप्शन मिल जाता है ITC ऑटो पॉपुलेटेड इन GSTR 2A ड्यूरिंग द मंथ एज पर पार्ट A और B। तो यहाँ पर अगर हम देखें जुलाई के महीने के अंदर मेरे पास ITC कितनी रिफ्लेक्ट हो रही है। देखिए ये रहा जुलाई का महीना। जुलाई के महीने में मेरे पास IGST, CGST और SGST में कितनी 63,000, SGST और CGST के अंदर 3643 और 3643 और 63,000 यहाँ पे। तो मैं अगर मोटा मोटा मालूम 7,000 और 70 करीब 71-72 रुपये की ITC मेरे पास जुलाई के महीने की है। जबकि अगर मैं 2B पे आता हूँ तो 2B के हिसाब से कुल मेरे पास 4,252 की ITC आ रही है। तो यहाँ पर आप देखिए ITC का कितना नुकसान हो रहा है। 2A के हिसाब से है करीब 71,000 अप्रॉक्स और 2B के हिसाब से जो ITC आ रही है वो आ रही है 4252। अब हम देखते हैं 2B को ओपन करके, एक एक इनवॉइस को ओपन करके। तो हमने 2A को यहाँ पर ओपन कर लिया है। 2A में मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मेरे पास इतनी पार्टीज ने अपना जुलाई के महीने की, देखिए क्या है, ये हमारे पास 2A GSTR 2A है। ये रिटर्न पीरियड क्या है, जुलाई के महीने की बात करें। 2B हमने जुलाई का खोला है, कंपैरिजन चार्ट भी हमने जुलाई का खोला है और 2B भी हमने जो 2A भी जो है वो भी हमने जुलाई का खोला है। तो यहाँ पर जुलाई के पीरियड के अंदर इतनी सारी ITC हमारे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है जिन्होंने जुलाई के महीने में रिटर्न फाइल किया, पर वो 2B में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कहीं ऐसा तो नहीं है जो इन सप्लायर ने जो रिटर्न फाइल की हो वो 11 अगस्त के बाद की हो। किसके बाद की हो? 11 अगस्त के बाद। क्योंकि अगर 11 अगस्त के बाद अगर रिटर्न फाइल करेंगे, 12 तारीख से अगर किसी भी महीने में 12 तारीख को अगर रिटर्न फाइल करते हैं तो वो 2B के अंदर नेक्स्ट मंथ में रिफ्लेक्ट होगी। किस में होगी? नेक्स्ट मंथ में। तो हम एक बार चेक भी कर लेके देख लेते हैं कि 2B तो सही बना है, हम तो गलत नहीं है। तो एक बार हम इसको चेक करके देख लेते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, मैंने एक GST नंबर को कॉपी कर लिया। क्या कर लिया? कॉपी कर लिया। GST की वेबसाइट पे आए हम। यहाँ पर हम सर्च टैक्स पेयर वाले ऑप्शन पे आके सर्च बाय GST नंबर के ऊपर क्लिक करा और यहाँ पर हमने जो GST नंबर 2A से कॉपी करा था उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और सर्च कर लेंगे। तो इस तरीके से हम रिटर्न फाइलिंग टेबल देख सकते हैं इसका। हम नीचे आएंगे और यहाँ पर देखिए ऑप्शन हमें आ रहा है एक शो फाइलिंग टेबल। इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए फाइलिंग डिटेल ऑफ GSTR 1। GSTR 1 की जो फाइलिंग डिटेल है ये इन्होंने कब फाइल की है? 8/8/2020 के अंदर। कब फाइल की है? 8/8/2020 के अंदर, मतलब 8 अगस्त को फाइल की है। तो भैया 2B में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, तो ये 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। यहाँ पर गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी चूक है। ठीक इसी तरीके से हम एक और GSTR नंबर यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए ये मैंने कॉपी करा और ये हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, Ctrl+V, और उसको हमने सर्च करा। ये है हमारा OMS गुरु सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का GSTR नंबर। इसको हम शो फाइलिंग टेबल पे आएंगे और देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये 14 तारीख को हुआ है। ये क्या हुआ है? ये 14 तारीख को हुआ है। तो ये रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए, ये रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। मैं आपको दोनों का कंपैरिजन करके बता रहा हूँ। तो ये 2B में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए क्योंकि ये 14 अगस्त को फाइलिंग हुई है।
एक जीएसटी नंबर हम और देख लेते हैं चेक करके। फ्लिपकार्ट का ये जीएसटी नंबर है, Ctrl+C, और यहाँ पर हम कर देंगे इसको Ctrl+V एंड देन सर्च, शो फाइलिंग टेबल। और देखिए इन्होंने जो जुलाई की जो रिटर्न अपना GSTR 1 जो फाइल किया है, फाइलिंग डिटेल ऑफ GSTR 1, वो किया है 11 अगस्त को, पर हमारे पास इसकी भी ITC 2B के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है। 2B के अंदर मेरे पास किसकी ITC रिफ्लेक्ट हो रही है, क्लिक करके देख लेते हैं। यहाँ पर ऑल टेबल्स के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर खाली फ्लिपकार्ट का ये वाला जो GST नंबर है 09 और जिसका इनवॉइस नंबर है ये, मतलब 2A के अंदर अगर मैं आता हूँ तो ये है वो GST नंबर। इस पे 2 इनवॉइस दिए हैं, देखिए लास्ट का 4 बार 1 और 9, 4 टाइम 1 और 9 है, और यहाँ पे 14394, तो ये ही 2B के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है। देखिए ये ही 2B के अंदर जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो 2B में कुल 2 इनवॉइसेज आ रहे हैं, जबकि मेरे पास ITC है 70,000 रुपये की। 2A में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं 70,000 रुपये, 2B में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कुल 7,000 रुपये। तो मेरे को ITC कितनी क्लेम करनी चाहिए, या आपको आंसर इसका मिल गया होगा। मुझे 70-71,000 रुपये की ITC क्लेम करनी है। 2B के हिसाब से मेरे को ITC को क्लेम नहीं करनी है। 2B जो है केवल आपको पिछले किसी महीने की अगर रिटर्न फाइल हुई है, ये आपको ITC का प्रॉपर तरीके से वाइफरकेशन करके दे रहा है कि आपको किस हेड के अंदर 3B में ITC को क्लेम करना है और कैसे ITC को आपको रिवर्स करना है। ये आपका पूरा जो है वो इसके अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब मैं आपको एक नया केस और दिखाता हूँ, आशा करता हूँ इस केस से आपको कुछ समझ में आया होगा। नए केस और भी इससे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जिसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमें ITC 2A के हिसाब से क्लेम करनी है या 2B के हिसाब से या बुक्स के हिसाब से। तो मैं यहाँ पर एक नया GST नंबर और लॉगिन कर लेते हैं, जिसमें कि सीन कुछ बिल्कुल ही अलग है। इसको हम करेंगे लॉगिन, कंटिन्यू टू डैशबोर्ड, फाइल रिटर्न, सर्विसेज, रिटर्न डैशबोर्ड। थोड़ा सा समय लग रहा है, कोई बात नहीं। ओके, तो यहाँ पर हम फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे 2021, देन जुलाई मंथ, सर्च। यहाँ पर हमारे पास 2B रिफ्लेक्ट हो रहा है, 2B पे हम व्यू करेंगे। यहाँ पर मैं आपको 2B के कुछ और एडिशनल फंक्शंस के बारे में बताऊंगा, जो कि काफ़ी हेल्पफुल भी हैं। एक अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट का, बट आपके ITC क्लेम करने के लिए 2B को देखने का आपका कोई फ़ायदा नहीं है कि आप 2B के हिसाब से अपनी ITC को क्लेम करो। 2B के हिसाब से आपको ITC क्लेम नहीं करनी है। हाँ, 2B के हिसाब से आप अपने ITC को रिकनसाइल कर सकते हैं कि आपके सप्लायर ने रिटर्न फाइल की है या नहीं की है। तो वहाँ पर ये देखने के आपके काम आ सकता है। और थोड़ा सा समय लग रहा है, कोई इशू नहीं है। देखिए मेरे पास ओपन हो गया है GSTR 2B, कौन सा मंथ के लिए, जुलाई पीरियड के लिए। हमने नई एक और कंपनी का GST ओपन करा है। यहाँ पर मेरे पास जो ITC रिफ्लेक्ट हो रही है वो कितनी रिफ्लेक्ट हो रही है, 5,38,000 रुपये। सबसे बेस्ट है, इसको आप ऑल टेबल्स के ऊपर आ जाओ, ऑल टेबल्स के ऊपर क्लिक कर लोगे आप। तो यहाँ पर मैं आपको GSTR 2B के फंक्शंस के बारे में बता रहा हूँ। तो देखिए GSTR 2B मेरे पास पूरा खुल गया। यहाँ पर कुछ फिल्टर आपको दिए होंगे, रिकॉर्ड आप कितने पेज पे देखना चाहते हो और अप्लाई फिल्टर करना चाहते हो। तो हम यहाँ पर रिकॉर्ड देखना चाहते हैं पूरे 100 का, और यहाँ पर आपको डिस्प्ले और हाइट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। डिस्प्ले हाइट के अंदर आप जिसको सेलेक्ट करते जाओगे वो आपका हटता जाएगा। तो यहाँ पर हम इन सबको सेलेक्ट करते हुए केवल ट्रेड नेम, और हम इसको GSTR 1 फाइल पीरियड को हमें जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, अनसेलेक्ट कर देंगे। जो आप अनसेलेक्ट करोगे वो नीचे रिफ्लेक्ट होता जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है मेरे पास जून, मई, इवन अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँ एक बार तो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। मार्च तक की रिटर्न मेरे को किस में दिखा रहा है, जुलाई के 2B में दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है,
क्योंकि इन सबकी रिटर्न फाइलिंग डेट क्या है, देखिए रिटर्न फाइलिंग डेट सबकी क्या है 12 जुलाई से लेके और 11 अगस्त के बीच में है। क्योंकि हम जुलाई का देख रहे हैं, जुलाई का जो हम GSTR 2 भी देखेंगे तो वो हमें 12 जुलाई से लेके 11 अगस्त के बीच में जितनी भी सप्लायर ने रिटर्न फाइल की होगी वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही होगी, चाहे वो किसी भी महीने की हो। तो मार्च के महीने की भी जिन्होंने क्वार्टरली रिटर्न वाले हैं, जो लेट लतीफ़ हैं, वो रिटर्न सारी जो है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। पर मेरे को किससे मतलब है, अगर मैं 3B फाइल कर रहा हूँ जुलाई का, तो मुझे किससे मतलब है, केवल जुलाई की ITC से मतलब है। तो मैं यहाँ पे एक अप्लाई फिल्टर वाला ऑप्शन जो है इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा मैं इसको जुलाई, 1 जुलाई से लेकर और 31 जुलाई तक। क्योंकि मैं 3B अगर जुलाई का फाइल कर रहा हूँ तो मुझे जुलाई के इनवॉइसेस से फिलहाल मतलब है। तो मेरे पास देखिए सारे क्या खुल गए, जुलाई के इनवॉइसेस खुल गए जिनकी रिटर्न फाइलिंग डेट है 11 अगस्त, और ये मेरे पास सारे जुलाई के इनवॉइसेस। तो जुलाई की जो पार्टीज हैं वो ये हैं, कुल कितने इनवॉइसेस हैं, कुल 4 इनवॉइसेस हैं, पार्टी 2 हैं। पर अब इसी की दूसरी तरफ, दूसरे पहलू पे अगर मैं 2A पे आता हूँ उसके, तो फिर वही गड़बड़ है। देखिए दोबारा से समझाता हूँ। वैसे 2B में मेरे को कितनी ITC रिफ्लेक्ट हो रही थी, 5 लाख रुपए की। कितनी ITC रिफ्लेक्ट हो रही है मैं दोबारा से दिखाता हूँ। 5 लाख 38,000 की IGST में, 1,578, 1,578 CGST और SGST में। जबकि मुझे क्लेम कितनी करनी है वो मैंने अभी आपको दिखाया कि जुलाई के महीने की कितनी है। मैं दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ पे ऑल टेबल्स के ऊपर हम आए, ऑल टेबल्स में हमने आके यहाँ पर फिल्टर लगा दिया जुलाई से लेके 1 जुलाई से लेके और 31 जुलाई तक का, और उसको हमने अप्लाई कर दिया। इसके बाद यहाँ पर हमने डिस्प्ले हाइड और अनहाइड वाले ऑप्शन में इन सबको सेलेक्ट कर लेंगे तो सारे गायब हो जाएंगे। हमने एक पार्टी का नाम यहाँ पर बचा लिया और यहाँ पर GSTR 1 और 5 पीरियड और फाइलिंग डेट, हमने 2 ऑप्शन को यहाँ पर अनटिक कर दिया। अनटिक करने के बाद मेरे पे जुलाई के सारे खुल गए। तो जुलाई की मेरे पास ITC अगर मैं मोटा मोटा देखूँ तो कितनी बन रही है, या कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, 10,524, 10,309, 13,740, 34,000 रुपये IGST के अंदर और 246 CGST के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है। किसके हिसाब से, 2B के हिसाब से। अगर मैं यहाँ पे 2A में आता हूँ तो 2A में कितनी ITC रिफ्लेक्ट हो रही है मैं कंपैरिजन चार्ट में जाके देख सकता हूँ। एंड ITC क्रेडिट क्लेम एंड ड्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए 2A में जो मेरे पास ITC जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो हो रही है 34,574 रुपये IGST के अंदर, जो कि बिल्कुल ठीक है। 2B में भी इतनी है, पर CGST में 3548 और SGST में 3548 2A के हिसाब से है। और इसके अंदर जो है वो है 246 और 246। तो यहाँ पर भी मेरी 3,000 रुपये की ITC जो है वो मारी जा रही है। तो इसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम एक और टैब खोलते हुए GST को ओपन कर लेंगे इसी लॉगिन ID पे, और हम यहाँ पर चेक करेंगे कि जो सप्लायर ने रिटर्न फाइल की है वो 11 अगस्त के बाद तो नहीं की है। तो इसके लिए हम रिटर्न आए, रिटर्न डैशबोर्ड। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान से समझने पड़ेंगी तभी आपको समझ में आएंगी। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जुलाई सर्च एंड ये 2A के ऊपर हमने क्लिक करा और B2B के ऊपर हमने क्लिक करा। यहाँ पर देखिए हमारे पास 2B के अंदर केवल ब्यूरो फार्मा और पद्म बिजनेस पार्क ये 2 आ रही हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया ब्यूरो फार्मा और पद्म बिजनेस पार्क की दी। तो मैं बाकी के GST नंबर को एक बार सर्च करके देख लेता हूँ कहीं फिर से तो गवर्नमेंट की गलती नहीं है। इसके लिए अगेन हम एक और टैब खोल लेंगे gst.gov.in। तो ये भी एक हमारे पास फंक्शन है कि हम GSTN के बिहाफ पे चेक कर सकते हैं कि सामने वाले ने अपनी रिटर्न कब फाइल की है। तो सर्च GSTN नंबर है, यहाँ पर हम पंजाब नेशनल बैंक का GSTN नंबर सर्च कर रहे हैं कि उन्होंने जुलाई का रिटर्न जो है वो कब फाइल किया है। अगर 11 अगस्त के बाद फाइल किया है तो 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, और 11 अगस्त से पहले किया है तो GST पोर्टल की गड़बड़ है, जो कि मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ। तो देखिए इन्होंने जो अपना पंजाब नेशनल बैंक ने जो जुलाई का GSTR 1 फाइल किया है वो 11 अगस्त को फाइल किया है, फिर भी 2B के अंदर ही रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। तो ये गवर्नमेंट का फॉल्ट है। इसलिए 2B पे आप अपनी डिपेंडेंसी पूरी ना रखें, ना 2A पे डिपेंडेंसी रखें। अपनी बुक्स के हिसाब से अपनी रिटर्न को ITC को क्लेम करें। इसको मैं भी आपको लॉ के हिसाब से इसका भी क्लैरिफिकेशन दूंगा। नेक्स्ट हमारी पार्टी है, ये देखिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पर हमने कर दिया इसको पेस्ट। एंड शो फाइलिंग टेबल के ऊपर हमने क्लिक करा। तो इन्होंने जो रिटर्न फाइल किया वो 13/8 को रिटर्न अपनी फाइल की है। कब फाइल की है, 13/8 को। तो ये रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए 2B में, ये बिल्कुल ठीक है।
ये 13/8 को रिटर्न फाइल हुई है, इसलिए रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। 11/8 तक की, मतलब करंट मंथ के 11 तक जितनी रिटर्न फाइल होंगी वही रिफ्लेक्ट हमारे वहाँ पर होगी। तो इस तरीके से 2A और 2B का हम जो है वो मिलान कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों सिनेरियो दिखा दिया। एक सिनेरियो के अंदर हमारे पास ITC 2B में ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है और 2A में कम है, और एक सिनेरियो के अंदर हमारे पास क्या है कि 2B में बहुत कम ITC रिफ्लेक्ट हो रही है, जबकि 2A में मेरे पास बहुत है। और हमें ITC क्लेम किसके हिसाब से करनी है? बुक्स के हिसाब से करनी है। तो मैं आपको यहाँ पर ले चलता हूँ दोबारा से पावर पॉइंट के ऊपर। यहाँ पर एक मैंने वीडियो बनाई थी पहले GST और 2A रिकन्सिलेशन के ऊपर। तो यहाँ पर एक रूल है, रूल 36 सब रूल 4 ऑफ CGST एक्ट, जिसके हिसाब से नोटिफिकेशन नंबर 30/2020 सेंटर टैक्स डेटेड 3 अप्रैल 2020 प्रोवाइड बिग रिलीफ टू द टैक्सपेयर। Taxpayer can claim ITC on self declaration basis in GSTR 3B for the month of Feb to अगस्त। फरवरी से लेकर अगस्त तक की हम ITC सेल्फ डिक्लेरेशन बेस पे हम क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए हमें ना तो 2A देखने की जरूरत है ना 2B देखने की जरूरत है। In the month of September 2020, the GSTR 3B return shall be furnished with cumulative adjustment of ITC for the said month। अगर 2A के अंदर कोई ITC रिफ्लेक्ट नहीं हो रही और मैंने क्लेम कर ली, तो जब सितंबर का जो एंड पीरियड होगा उसके अंदर वो मेरे को ITC का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि वो सितंबर के महीने के सारी ITC उसके अंदर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। उससे ज़्यादा मैं ITC को क्लेम नहीं कर सकता। शुड वी क्लेम ITC ऑफ मिसिंग इनवॉइसेज इन GSTR 2A? Yes, you can claim ITC even invoices are not reflecting in GSTR 2A। कब आप क्लेम कर सकते हो? कंडीशन फॉर क्लेमिंग ITC अंडर GST, यू शुड हैव ओरिजिनल कॉपी ऑफ इनवॉइस ड्यूली साइन एंड स्टैम्प। अगर आपके 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही ना 2B में रिफ्लेक्ट हो रही है, आपके पास प्रॉपर वैलिड इनवॉइस की एक कॉपी है जो कि साइंड है, तो आप ITC को क्लेम कर सकते हो। दूसरी कंडीशन क्या फुलफिल होनी चाहिए? रिसीप ऑफ गुड्स और सर्विस, आपने गुड्स को प्राप्त कराओ, आपने सर्विस को प्राप्त कराओ। एंड तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू शुड हैव डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग पेमेंट अगेंस्ट ITC क्लेम्ड इनवॉइस। जिस इनवॉइस के आप ITC क्लेम कर रहे हो उसका आपके पास पेमेंट का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, मतलब आपने उस इनवॉइस को पे भी करा है, आपके पास उसका एविडेंस होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन आपकी फुलफिल होती हैं तो आप ITC को क्लेम कर सकते हो, चाहे वो 2A में रिफ्लेक्ट हो रही हो, चाहे वो 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही हो। दोनों ही ऑप्शन में आप अपनी ITC को क्लेम कर सकते हो। तो गाइज ये पूरा था 2A 2B का एक्सप्लेनेशन और आप ITC को कैसे क्लेम कर सकते हो। 2B को लाने का जो मेन मोटिव है वो ये है कि सितंबर के बाद आप वही ITC को क्लेम करोगे जो आपकी 2B में रिफ्लेक्ट होगी। इसके अलावा आप ITC को क्लेम नहीं कर सकते, या GSTR 2A में जो आपको ITC आ रही होगी उसका 10% एक्सेस तक आप ITC को क्लेम कर सकते हो। इस पूरे वीडियो का आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम ऐप पे आप ज्वाइन कर सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।